नेटवर्थ लगभग $252 बिलियन। फोर्ब्स दुनिया के पावरफुल लोगों की लिस्ट में नाम लिस्टेड। बिना फॉर्मल एजुकेशन के बने रॉकेट साइंटिस्ट, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, IQ स्कोर 155, SpaceX, द बोरिंग कंपनी, ट्विटर, न्यूरालिंक, टेस्ला, OpenAI, Zip2, X.com, सोलर सिटी, हाइपरलूप जैसी कंपनीज का या तो ये आदमी फाउंडर रह चुका है, या को फाउंडर है, या CEO है। इस आदमी का सोचने का तरीका बहुत ही निराला है। इसकी डिक्शनरी में नो या आई कांट डू जैसे शब्द है ही नहीं। जब एक मीडियोकर आदमी बोलता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, यह आदमी बोलता है कि करना ही है, करना ही पड़ेगा। अब ये सोचो कि करना कैसे है। गोल चेंज मत करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो। हमेशा काम करने की आग, इसकी सोच और इसके एटीट्यूड ने इसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा, इस आदमी का सोचने का तरीका ही दुनिया से बहुत अलग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। तो आज बात करते हैं उन क्वालिटीज की जिसकी वजह से आज इलॉन मस्क इतने सक्सेसफुल हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इलॉन मस्क की मां कैनेडियन साउथ अफ्रीकन सुपर मॉडल थी और उनके पिता अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। इलॉन मस्क बचपन से ही और बच्चों से बहुत अलग थे। इलॉन बचपन में सुनते नहीं थे, कुछ भी कह लो, कुछ भी बात कर लो, कोई जवाब नहीं। अब इलॉन के माँ बाप इस बात से थोड़े परेशान थे। डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी भी कर दी, बट प्रॉब्लम वहीं की वहीं, अपने में ही खोए रहते थे, सुनते नहीं थे। बाद में पता चला कि जब इलॉन सोचता है तो वो इतना फोकस्ड हो जाता है, इतना फोकस्ड हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। इस तरह का लेजर शार्प फोकस था इलॉन मस्क का। मगर मस्क का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। थोड़े टाइम बाद ही यानी 1980 में इलॉन के माता पिता अलग हो गए और फिर इलॉन अपने फादर के साथ रहते थे। इलॉन का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके फादर उसे ठीक से ट्रीट नहीं करते थे। मस्क जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो क्लास के बच्चे उन्हें बहुत परेशान करते थे। एक बार बच्चों ने उन्हें मारा और ऐसी हालत कर दी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। मगर अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना बचपन से ही उन्हें अच्छे से आता था। जब मस्क 15 साल के हुए तो उन्होंने कुश्ती और मार्शल आर्ट सीखी। जब इलॉन की उम्र के बच्चे लिखना सीख रहे होते थे, वीडियो गेम्स खेलते कैसे हैं वो सीख रहे होते थे, उस उम्र में 10 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपना खुद का ब्लास्टर नाम का गेम डिजाइन कर दिया था। और इस गेम को 12 साल की उम्र में इसने $500 में PC मैगजीन को बेच भी दिया था। 12 साल की उम्र जिसमें हम लोग ऐसे खेल रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, उस उम्र में इस बच्चे ने गेम भी बना लिया था और बेच भी दिया था $500 में। तो उसी से ही समझ जाओ एक बंदा कितना अलग था और ये कहाँ जाने वाला था। फिर कॉलेज आया। इलॉन ने अपने दोस्त का फ्लैट किराए पर लिया और हर वीकेंड की शाम इलॉन उस घर को नाइट क्लब में कन्वर्ट कर देते थे और फीस भी रखी $5। और कभी कभी उस नाइट क्लब में 500 से ज्यादा लोग आ जाते थे। जो कमाते थे उस पैसों से वो अपना किराया दे देते। तो इस तरह से उन्होंने कॉलेज में भी पैसा कमाया। अब इलॉन मस्क बहुत ही हार्डवर्किंग इंसान है। दिन के 15 घंटे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। बर्थडे हो या नॉर्मल डे, संडे हो या वीकडे, हमेशा काम। अपना 47th बर्थडे इलॉन मस्क ने 24 घंटे काम करके मनाया। एक टाइम था जब टेस्ला इनकी गाड़ियों की कंपनी, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उन्होंने डिमांड को पूरा करने के लिए 50,000 गाड़ियां बनाई थी सिर्फ 3 महीने में। मस्क को किताब पढ़ने का हमेशा से बहुत शौक था। दिन में 12 घंटे से ज्यादा टाइम वो अपना किताबों में बिताते थे। इलॉन के रिश्तेदार बताते हैं कि उन्होंने 9 साल की उम्र में पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया था। 1995 में इलॉन ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 स्टार्ट करी। बहुत जल्दी फंडिंग मिल गई थी। इलॉन ने बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हायर करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि अभी इलॉन CEO नहीं बन सकता क्योंकि इसका एक्सपीरियंस कम है। जब आगे चल के साल 2000 में .com क्रैश होने वाला था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कंपनी कॉम्पैक्ट को बेच दी, जिसमें इलॉन को $22 मिलियन मिले। अब जैसे इलॉन को पैसा मिला, इलॉन रुकने वाले थोड़ी थे, नई कंपनी शुरू कर दी और नाम था X.com, जो कि ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन की कंपनी थी। लोगों ने शुरुआत में बहुत मजाक उड़ाया कि यार क्या खोल रहा है, बट जो इलॉन ने सोचा उनको करना ही था। X.com आगे चलकर एक मर्जर के बाद एक ऐसी कंपनी बनी जिसे दुनिया जानती है, जिसका नाम है पेपाल। अब पेपाल में प्रॉब्लम ये थी कि इलॉन की CTO से नहीं बनती थी। CTO मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी और इन्हीं क्लैशेस की वजह से इलॉन को पेपाल से निकाल दिया गया। देख रहे हो एक के बाद एक फेलियर। जो कंपनी, जो कॉन्सेप्ट इलॉन ने खुद सोचा उससे बाहर हो गए थे। पर ये बंदा हार का मानने वाला था। ये गिरा और दोबारा उठा। इलॉन की क्वालिटी है पावर टू अचीव अनअचीवेबल। जो कोई नहीं सोचता, जो कोई नहीं करता, वो ये सोचते हैं और करते भी हैं। अब नेक्स्ट बिजनेस की शुरुआत हुई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। अब इलॉन को लगा मैं मंगल ग्रह पर दुनिया बसाऊंगा, मार्स पर दुनिया बसाऊंगा। अब ये सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लोगों ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन इलॉन को जो करना है वो तो करना है। अब बात आई अगर मंगल पे कॉलोनी बसानी है तो उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, जाके देखना पड़ेगा बार बार कि वहां का क्या एटमॉस्फेयर है, क्या चीजें हैं। उसके लिए इलॉन रशिया गए। एक रॉकेट का खर्चा बताया गया $8 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा था। अब इलॉन को लगा अगर हर रॉकेट पे $8 मिलियन जाएगा तो ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अब ये देखो माइंडसेट की पावर, बिलीफ सिस्टम की पावर। उसी टाइम डिसीजन लिया मैं रॉकेट्स बनाऊंगा।
हम मजाक मजाक में बोल देते हैं ना कि रॉकेट साइंस नहीं है, इन्होंने एक्चुअली रॉकेट साइंस पढ़ी और बना डाली रेवोल्यूशनरी कंपनी स्पेसएक्स, दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी जो स्पेस ट्रैवल को सस्ता सेफ बनाती है। अब सस्ता कैसे? कॉन्सेप्ट था रीयूजेबल रॉकेट्स। जो रॉकेट स्पेस में गया है वो वापस आके लैंड करेगा। उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई और काम स्टार्ट करा। पर कहते हैं ना कि जब गोल इतना बड़ा होता है तो दिक्कत तो आती है। जब पहला लॉन्च हुआ तो रॉकेट पे आग लग गई। दूसरी और तीसरी बार भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गए। उस टाइम इलॉन बिल्कुल जमीन पर आ चुके थे, बहुत पैसा बर्बाद हो चुका था, बट पावर ऑफ रेजिलियंस तो भरी पड़ी हुई थी, गिर के उठने की ताकत। अब ये देखो माइंडसेट, 3 अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं। उसी टाइम पे बोल दिया कि मैं 4th लॉन्च भी करूंगा और बहुत जल्दी करूंगा। अपना सब कुछ बेचकर कुछ ही महीनों में 4th लॉन्च किया और ये अटेम्प्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। और इस सक्सेस के बाद नासा के साथ 1.5 बिलियन की डील भी फिक्स हो गई। रीयूजेबल रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट जो नासा जैसे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं सोच पाए, करने की तो दूर की बात है, और वो काम दुनिया में एक आदमी के विल पावर और उसके बिलीफ सिस्टम की वजह से हो पाया। ये आदमी बहुत अलग है। मस्क बोलते हैं कि टीम में सही आदमी का सिलेक्शन करो। वो टीम की ऐसी पावर होती है जो किसी भी बिजनेस को अनबिलीवेबल काम करा देती है। इलॉन मस्क के लिए डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। टेस्ला में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन अपना पैशन, स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज की वजह से वो उस कंपनी में टिके हुए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इलॉन ने एक और बिजनेस में हाथ डाला था। 2006 में सोलर सिटी में इन्वेस्ट करा, जो कि उनकी कजन की कंपनी थी और यूएस की सबसे बड़ी सोलर कंपनी बनाई। अब बात करते हैं टेस्ला की। हम सब जानते हैं टेस्ला क्या है। मस्क यहाँ नहीं रुके। जब टेस्ला डूब रही थी, अच्छा नहीं कर रही थी, तब टेस्ला में इन्वेस्ट करा और अपनी मेहनत से जल्दी ही सीईओ बन गए। और आज टेस्ला दुनिया की टॉप इलेक्ट्रिक कार्स में से एक है। अब एलॉन की डिसीजन मेकिंग पावर इतनी क्विक है कि एक बार टेस्ला फैक्ट्री में मशीन टूल खराब हो गया था, बजाय की प्रोडक्शन हेड ऑर्डर दे, वो पार्ट धीरे धीरे आएगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करा। एलॉन मस्क ने सीईओ के खुद अपना प्राइवेट जेट उठाया और निकल गए फ्रांस, और सेम डे पार्ट लेकर आ गए, जिससे काम ना रुके। ये होती है फास्ट और क्विक डिसीजन मेकिंग पावर और एक्शंस लेने की ताकत। ये आदमी यहाँ भी नहीं रुकने वाला था। टेस्ला में आजकल मस्क काम कर रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स के कॉन्सेप्ट पे। सोच रहे हो ड्राइवरलेस कार। इलॉन की क्विक डिसीजन मेकिंग पावर का एक और किस्सा बताता हूँ कॉलेज का। कॉलेज के बाद मस्क ने 24 की एज में पीएचडी में एडमिशन ले लिया था, बट सपना तो बहुत बड़ा था, बड़ी अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। सिर्फ 2 दिन लगाए और छोड़ दिया। अभी जो इलॉन मस्क है, इनका थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। ऐसी प्रॉब्लम्स पे जाते हैं जो कोई नहीं सोच रहा था। 2016 में एक बार ट्रैफिक में फंस गए। थोड़ी देर बाद ही ट्विटर पे ट्वीट आता है जिसमें लिखा था, ट्रैफिक ने मुझे पागल कर दिया है, मैं टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूँ और इसकी खुदाई चालू कर रहा हूँ। इंस्टेंट डिसीजन। तो ऐसे हुई द बोरिंग कंपनी की शुरुआत, और फोकस था अंडरग्राउंड टनल बनाकर ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अभी रिसेंटली इलॉन ने ट्विटर जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी खरीद लिया है। इलॉन ट्विटर को बहुत यूज करते थे। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं कि जो इंसान जैसा सोचता है उसको बोलने का वो हक है। इलॉन ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया। लोगों ने बोला कि बहुत महंगा है, मजाक उड़ाया, बट इलॉन तो इलॉन मस्क है, उनको अच्छे से पता है कि नुकसान को फायदे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज की डेट में इलॉन मस्क ट्विटर को और बेटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने में लगे हुए हैं, और वो कर भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लर्निंग यही है कि मस्क जैसे लोग अपनी इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत, सही डिसीजंस, सही एक्शंस, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, रीडिंग, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से सक्सेसफुल बनते हैं, अमीर बनते हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि मस्क से सीखो कि सोचा कैसे जाता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, एक्शंस कैसे लिए जाते हैं, मेहनत कैसे करी जाती है। अगर हम इलॉन मस्क जैसे लोगों से 1% भी सीख जाएं और उसको अप्लाई कर दें तो सक्सेसफुल वैसे ही बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ।